ही नज़ारे हैं यार। हर एक इंसान का बचपन में एक सपना होता है, वैसे ही मेरा भी एक बचपन का सपना था। एक बाइक हो, लंबी सड़कें और खूबसूरत वादियाँ, और इन खूबसूरत वादियों को अपनी बाइक से एक्सप्लोर करने का। तो अपने इसी बचपन के सपने को पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ अपनी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप पर, ट्रिप टू वैली ऑफ फ्लावर्स। Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. If it touch my speed, niggas round there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace, bro like that, and we're back to the base. Back to the base. रात के करीब 2:30 बजे मैं निकल पड़ता हूँ अपनी आज की डेस्टिनेशन गोविंद घाट के लिए। अब गोविंद घाट दिल्ली से अप्रॉक्स 500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में सिचुएटेड है। और गूगल के अकॉर्डिंग मुझे ये डिस्टेंस कवर करने में अप्रॉक्स 12 घंटे लगने वाले थे, लेकिन अगर इसमें ब्रेक ऐड कर दिए जाए तो मुझे यही 12 घंटे की राइड को करने में 15 से 16 घंटे लगने वाले थे। भाई ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 3:30। 1 घंटा हो गया मुझे घर से निकले हुए। मेरठ 62 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और अपना अभी 10:30 घंटे और बाकी है। तो ऑलमोस्ट हम सुबह के 2, 4 या 5 बजे तक आई विल ट्राई कि पहुँच जाए। अभी यहाँ तक का तो कंडीशन ठीक है, पहाड़ों का नहीं पता भाई अभी क्या सीन है क्या नहीं है। तो वहाँ पर ही जाके पता चलेगा कि भाई पहाड़ों में क्या सीन है, अभी क्या है कैसा है, ठीक भी है भी कि नहीं। अब ये सफ़र मेरे लिए इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, क्योंकि ना तो मैंने कभी पहले लॉन्ग राइड की है और ना ही मैं कभी पहाड़ों पर गया। भाई एक बार ये व्यू देखो भाई, क्या ही मस्त व्यू है ना भाई। मेरी एकदम है भाई। पिछले 10-12 किलोमीटर से ऐसा रास्ता आ रखा है, एकदम अंधेरा है, कहीं लाइट नहीं है, और गाड़ियां तो है ही नहीं भाई इस रोड पे। एक आध जो दिख रही हैं ऐसे जाते हुए, तो मेरे को एक भी गाड़ी नहीं दिखी है अभी तक। वापस आते हुए ही दिख रही हैं बस, और जैसे ही ये गायब होती हैं भाई एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा। बैग भी देखना है मेरे को, कहीं बैग ना चला जाए। मेरे को एक बार रुक के कहीं चेक करना है, बट इतना अंधेरा है ना कि मैं कहीं रोक ही नहीं सकता बाइक को। 4:30 हो गए हैं, यहाँ से हरिद्वार रह गया 116 किलोमीटर। एकदम अंधेरा हो रखा है, मैं कहीं नहीं रोक सकता बाइक को अभी। कहाँ रोकूँ भाई, नहीं है रोकने वाले लायक ही रास्ते ही नहीं है कि भाई मैं कहीं बाइक रोकूँ। ना पेट्रोल पंप है कि वहाँ पे बाइक रोक के चेक करूँ। साढ़े 5 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 136 किलोमीटर वी हैव कवर्ड टिल नाउ। पीसफुल है भाई, पीसफुल। अच्छा मैंने पेट्रोल डलवा लिया, और खींचेंगे 200 किलोमीटर तक खींचते हैं। ये अभी आ रहा है ना मजा बीड़ू। ये लगभग रात में 3 से 4 घंटे बाइक चलाने के बाद मैं वेट कर रहा था सनराइज़ होने का। लेकिन जिसका डर हर एक राइडर को होता है हर एक ट्रिप पर,
मेरे साथ वही हुआ, बारिश। बहुत एक्साइटेड था ऋषिकेश के लिए, क्योंकि ऋषिकेश से माउंटेन रेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले माउंटेन्स को सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन्स पर ही देखा था। आप लोगों के लिए शॉकिंग होगा, बट मैंने इससे पहले कभी भी रियल लाइफ में माउंटेन्स को नहीं देखा। और थोड़ी देर बाद जो माउंटेन दूर से छोटे लग रहे थे, अब वही माउंटेन्स पास से इतने मैसिव और बड़े लग रहे। बारिश ने तो इन पहाड़ों की खूबसूरती पर ऐसा मानो कि चार चांद लगा दिए। इतने खूबसूरत दिख रहे थे ये पहाड़, क्या ही बोलूं। ऐसा लग रहा था कि इन बादलों ने पहाड़ों को गले लगाकर ढक सा लिया। लेकिन मानसून में जितने ज्यादा ये पहाड़ खूबसूरत दिखते हैं, उतने ही खतरनाक भी। जगह जगह पर लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक, वाटर क्रॉसिंग। भाई क्या ही लैंडस्लाइड हुआ है। ये तो सीधा घर बन रहा है, उस पे आके गिरा भाई। नया नया घर उस पे आके। और फाइनली मैं 5 बजे पहुंच जाता हूं जोशीमठ। करीब 15 घंटे से बाइक चलाने के बाद मैं और मेरी बॉडी दोनों ही एग्जॉस्ट हो चुके। लेकिन जोशीमठ से गोविंद घाट तक के रास्ते में मुझे ऐसे व्यूज मिलते हैं और ऊपर से इतनी सुंदर रोड, मानो मेरी बॉडी फिर चार्ज हो गई। और फाइनली 6:30 बजे और 16 घंटे बाइक चलाने के बाद मैं पहुंच जाता हूं आज की डेस्टिनेशन गोविंद घाट। अब होटल पहुंचते ही पता चलता है कि वेदर खराब होने के कारण गवर्नमेंट ने दोनों ट्रैक अगले 5 दिनों के लिए बंद कर दिए। थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, पर लोकल्स ने बताया श्री हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक ओपन है और जैसे ही वेदर क्लियर होगा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक भी खुल जाएगा। तो अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग में रेडी होकर मैं निकल पड़ता हूँ आज की डेस्टिनेशन घांघरिया के लिए। ये वो जगह है जहाँ से स्टार्ट होता है वैली फ्लावर्स और श्री हेमकुंड साहिब का ट्रैक। तो भाई अभी लोकल बंदों से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि भाई जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनके लिए वैली ऑफ फ्लावर्स बंद है, जो यहाँ पे आ चुके हैं उनके लिए शायद मे भी खुला हुआ है। तो आई डोंट नो क्या सीन है क्या नहीं है, या पता नहीं। वो अभी बोल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर का तो पता नहीं, बट श्री हेम भाई व्यू देखो भाई। मैं आपको बाद में अपडेट देता हूँ, पहले व्यू देखो। क्या सुंदर व्यू है भाई, क्या ही सुंदर व्यू है भाई। पहली बार ऐसे ब्रिज पे चला रहा हूँ और साइड में नदी बह रही है नीचे और यहाँ पे है ऊंचाई। ओ ओ ओ ओ ओ भाई 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 मस्त बाइक है भाई।
उधर है ना रोड, बहुत ले लो मोहम्मद है, ले लो यार। पुलना के लिए इधर से रोड जा रहा है, पुलना के लिए। बहुत चढ़ाई है भाई, इंक्लाइन बहुत है। होपफुली सही सलामत पहुंच जाऊं। एक बात, भाई होपफुली भाई जिस चीज़ के लिए आया तो वो हो रहा है। थैंक गॉड खुला हुआ है। अब जो भी है यार, घांगरिया तक पहुंचते हैं, नहीं खुला होगा तो भी ठीक, खुला होगा तो भी ठीक। जो लिखा है उसके अलावा आपको ज़िंदगी में कुछ मिलना नहीं है, तो जो लिखा है वही करते हैं। व्यू देखो आप यार, व्यू देखो, मतलब है रिस्की रोड है भाई। बस नीचे से नदी बह रही है भाई। यहाँ पे रुकना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट लुक एट दिस व्यू भाई। व्यू देखो भाई, आप व्यू देखो, क्या ही नज़ारे हैं यार, क्या मौसम खुला है, क्या पहाड़ है। ऐसे ही मन करता है यहाँ पे रुकने का। और बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो भाई रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। पुलना तक बाइक लेके आ रहे हो और ना समझ के, क्योंकि रोड है ख़राब। इतना खूबसूरत पहाड़, कल तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, आज तो फिर भी उतने नहीं है, लेकिन कल तो ये अपने पीक पे थे भाई। यहाँ पे लगा दूँ ना। तो करीब 4 से 5 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मैं पहुंचता हूँ पुलना। तो भाई पुलना पहुंच चुके हैं। मतलब मैंने बाइक पार्किंग में लगा, मेरे को लगा आगे तक जाना, लेकिन ये पुल नहीं है, तो जल्दी पहुंच गए पुलना तो। लेकिन यहाँ से अब ट्रैक स्टार्ट है। 6900 फीट की हाइट पर बसा हुआ छोटा सा गांव है और यहाँ तक ही मोटरेबल रोड, उसके आगे सिर्फ ट्रैक। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि पुलना पहुँच गया मैं, और मैंने घांगरिया के लिए ट्रैक चालू कर दिया है। ठीक है, बड़ा ही स्टीप है और लगेज भी मेरा बहुत भारी है। तो होता है जैसे होता है, देखता हूँ कोई मिलता है उठाने वाला तो बोलता हूँ उसे। बाकी बहुत इंक्लाइन है, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन स्टार्टिंग में ही। तो क्या ही नज़ारे हैं, सामने वाटरफॉल भी हो रहा है, मस्त नज़ारे हैं भाई।
के रास्ते, बहते झरने और पहाड़ों के बीच, हर कदम पर बस एक ही सोच, ये नज़ारे, इन नज़ारों से सुंदर और क्या ही हो सकता है। बट आई वॉज रॉन्ग। नेचर का तो अभी असली रूप देखना बाकी है। ये मेरा पहला ट्रैक था। लोगों ने कहा कि बिगिनर फ्रेंडली है, पर सच कहूँ तो लास्ट के 4 किलोमीटर ने तो जान ले ली। बहुत टफ है यहाँ का, आखिर के जो 4 किलोमीटर है ना कांगड़िया के लिए, बहुत ज़्यादा टफ है। अपहिल ट्रेल, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट और दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। फिर भी सोचा कि रात होने से पहले एनी हाउ कांगड़िया पहुंचना ही। फाइनली शाम के 6 बजे मैं पहुंच गया घांगरिया एंड आई वाज शॉक्ड कि इतनी हाइट पर होटल्स, कैफेज, मसाज शॉप्स सब कुछ अवेलेबल। और फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन के लिए मैं महीनों से एक्साइटेड था। और फिर क्या, कैमरा उठाया और निकल पड़ा वैली ऑफ फ्लड्स के लिए। ये अपडेट कुछ ऐसा है कि लकीली आज मैं नीचे जा रहा था, कुलना के लिए उतर रहा था घांगरिया से, लेकिन लकीली जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गया तो उधर लोगों ने बताया कि आज लकीली वेदर थोड़ा साफ़ है, तो वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक ओपन कर दिया है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती है या वेदर ख़राब होता है तो आपको वापस आना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि कल रुक गया मैं, एटलीस्ट जो होगा देखा जाएगा। और जल्दीबाजी में मैंने अपना रेन कोट भी नहीं डाला तो बारिश ना हो, लेकिन वेदर तो है बारिश जैसा। तो अब चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। चालू हो गए, मेजर नहीं है बट है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया होगा। ज़्यादा लोग नहीं हैं आज, क्योंकि बहुत से लोग वापस चले गए और जो थे उनको पता नहीं था, जैसा मेरे को भी पता नहीं था। तो लकीली रेस्टोरेंट वाले भैया ने बता दिया, ठीक है। तो मेरे को मेरे
को मिला के जब मैं पहुंचा तो 7 लोगों की एंट्री हो चुकी थी, इंक्लूडिंग मी। मेरे बाद 5 लोग और आए हैं, तो वी हैव ऑलमोस्ट अप्रोक्स 20 पीपल्स ही होंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि नहीं पता है लोगों को। हो बहुत सही, ज़्यादा हाइक नहीं है अभी तक, तो फिलहाल सही है। सुंदर नज़ारा दिख रहा है मेरे को यहाँ से, क्या बताऊँ, इतना सुंदर नज़ारा। सामने वाटरफॉल है, नदी आगे पानी आ रहा है और उसके ऊपर ब्रिज है, तो हमें वो क्रॉस करके जाना है अभी। बहुत सुंदर नज़ारा है, दिखाता हूँ अभी आपको आगे। आ ही गए हैं, 1 किलोमीटर रह गया। बहुत चढ़ाई थी, मतलब 2 किलोमीटर के अंदर वहाँ से नीचे से पहाड़ के एकदम बॉटम से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वैली ऑफ फ्लावर है पूरा, क्या सुंदर है। और इन रास्तों में क्या नज़ारे पड़े हैं, क्या नज़ारे दे रहा है। अभी हल्की हल्की मिस हो रही है बारिश, होपफुली बस बारिश ना हो, इसका बस हो रहा हूँ। लेकिन आई एम ब्लेस्ड यार, आई एम ब्लेस्ड। माई फर्स्ट ट्रैक ऑफ माई लाइफ, माई फर्स्ट सोलो राइड फ्रॉम दिल्ली टू गोविंद घाट, 500 किलोमीटर्स इन वन डे, अनबिलीवेबल। लोगों ने बहुत कहा कि भाई नहीं कर पाएगा ट्रैक, मुश्किल है, ये है वो है, बहुत दिक्कतें हैं।
वैली ऑफ फ्लावर्स बंद रहा, पेशेंस लगा, कल मैं रुका, परसों खुलने वाला था वैली ऑफ फ्लावर्स, बट आज खुल गया। आज है 14 अगस्त और आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स, क्या ही ज़बरदस्त। यू माउंटेन्स एंड नेचर, और कोई नहीं बीच में डिस्टर्ब करने वाला।